महाभारत का नाम आते ही द्रौपदी, कुंती और गांधारी जैसे नाम याद आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महाकाव्य में कुछ ऐसी रहस्यमय महिलाएं भी थीं जिनका प्रभाव बहुत बड़ा था, फिर भी उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। किसी के एक वचन ने युद्ध की दिशा बदल दी, किसी ने एक अनाथ बालक को पालकर इतिहास का महान योद्धा बना दिया, तो किसी की एक शर्त ने महाभारत की पूरी कहानी की नींव रख दी। आज जानते हैं महाभारत से जुड़ी ऐसी ही 5 अनजानी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण महिलाओं के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महाभारत का नाम आते ही हमारे मन में कुछ प्रसिद्ध स्त्रियों की छवियां उभर आती हैं। द्रौपदी, कुंती, गांधारी, गंगा या अम्बा। इनका उल्लेख इतना अधिक हुआ है कि महाभारत की कथा मानो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन इस विराट महाकाव्य की गहराइयों में उतरे तो कई ऐसी स्त्रियां मिलती हैं जिनकी भूमिका कम दिखाई देती है, पर उनका प्रभाव अत्यंत गहरा रहा है। वो कभी माँ बनकर धर्म की रक्षा करती हैं, कभी पत्नी बनकर युद्धों की दिशा बदल देती हैं, तो कभी अपने त्याग और निर्णयों से आने वाली पीढ़ियों का भाग्य तय कर देती हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इन स्त्रियों के बिना महाभारत की कथा वैसी नहीं होती जैसी हम आज जानते हैं। फिर भी अधिकतर लोग इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। महाभारत की कथा केवल युद्ध और वीरता की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की कहानी भी है जिनके निर्णयों ने इतिहास की दिशा बदल दी। इस महागाथा में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए ऐसे फैसले लिए जिनका असर पूरे आर्यवर्त पर पड़ा। कुछ ने अपने पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार किया, कुछ ने अपने परिवार को बचाने के लिए कठिन त्याग किए, और कुछ ने अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के कारण ऐसी घटनाओं को जन्म दिया जिनसे अंततः महाभारत का महायुद्ध हुआ। आज हम ऐसी ही 5 महिलाओं की कहानी का जानने जा रहे हैं जिनका नाम भले ही बहुत प्रसिद्ध ना हो, लेकिन जिनके निर्णयों ने इस महाकाव्य की धारा को गहराई से प्रभावित किया है। सबसे पहले बात होती है अहलावती की, जिनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। अहलावती घटोत्कच की पत्नी और महान योद्धा बर्बरीक की माता थी। घटोत्कच स्वयं भीम और हिडिंबा के पुत्र थे, इसलिए बर्बरीक पांडवों का पोता हुआ। अहलावती का जिक्र किसी भी लोकप्रिय टीवी सीरियल में शायद ही देखने को मिले, लेकिन पुराणों और लोक कथाओं में उनका उल्लेख अवश्य मिलता है। कहा जाता है कि बर्बरीक बचपन से ही असाधारण प्रतिभा वाला योद्धा था और उसकी युद्ध कला इतनी अद्भुत थी कि बड़े बड़े योद्धा भी उससे भय खाते थे। इस महान योद्धा को युद्ध की शिक्षा और धर्म का ज्ञान देने वाली उसकी माँ अहलावती ही थी। उन्होंने अपने पुत्र को केवल शस्त्र चलाना ही नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। बर्बरीक के पास 3 ऐसे दिव्य तीर थे जो उसे अजेय बना देते थे। कहा जाता है कि ये तीर महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रदान किए गए थे और इनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि एक बार लक्ष्य निर्धारित होने पर कोई भी शत्रु बच नहीं सकता था। लेकिन अहलावती ने अपने पुत्र से एक वचन लिया था, वह हमेशा युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देगा। यह वचन सुनने में सरल लगता है, पर महाभारत जैसे युद्ध में यह वचन बहुत बड़ा रहस्य बन गया था। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने गहराई से विचार किया। यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा और कमजोर पक्ष का साथ देता, तो जैसे ही वह पक्ष मजबूत होता, बर्बरीक दूसरी ओर चला जाता।
इस प्रकार वह बार बार पक्ष बदलता और अंततः युद्ध में सभी योद्धाओं का विनाश हो सकता था। इसी कारण श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उसका सिर मांग लिया। धर्म की रक्षा के लिए बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना सिर अर्पित कर दिया। लेकिन इस कथा के पीछे अहलावती का त्याग छिपा था। एक माँ होने के बावजूद उन्होंने ऐसा वचन दिलाया जो अंततः उनके पुत्र के बलिदान का कारण बना। नागों की नगरी से आई अहलावती ने अपने पुत्र को केवल योद्धा नहीं बनाया बल्कि उसे धर्म का प्रतीक बना दिया। अब बात करते हैं उस महिला की जिनका नाम सुनते ही अक्सर भ्रम हो जाता है। नाम है राधा। जब भी राधा का नाम आता है तो अधिकतर लोग श्री कृष्ण की प्रिय राधा के बारे में सोचते हैं। लेकिन महाभारत में एक और राधा थी जिनका महत्व अत्यंत गहरा है। यह राधा थी महान योद्धा कर्ण की पालक माता। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ था, लेकिन परिस्थितियों के कारण उन्हें जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा दिया गया। उस समय एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उस बालक को पाया और अपने पुत्र की तरह पाला। राधा ने कभी यह नहीं सोचा कि कर्ण उनका सगा पुत्र नहीं है। उन्होंने उसे वही प्रेम, वही संस्कार और वही शिक्षा दी जो एक माँ अपने बेटे को देती है। कर्ण का स्वभाव, उसका दानवीर होना और उसका धर्म के प्रति समर्पण कहीं न कहीं राधा की ही देन था। कहा जाता है कि राधा ने कर्ण को बचपन से ही यह सिखाया था कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मनुष्य को अपने धर्म और वचन का पालन करना चाहिए। यही कारण था कि कर्ण जीवन भर अपने मित्र दुर्योधन के प्रति वफादार रहा, भले ही उसे यह पता चल गया था कि वह वास्तव में पांडवों का बड़ा भाई है। राधा ने कर्ण को केवल पाला ही नहीं बल्कि उसे आत्मविश्वास भी दिया। समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, लेकिन राधा ने हमेशा उसे यह विश्वास दिलाया कि उसकी योग्यता किसी भी राजकुमार से कम नहीं है। अगर राधा ने कर्ण को इस तरह नहीं पाला होता तो शायद वह महान योद्धा और दानवीर कर्ण कभी नहीं बन पाता। तीसरी महिला है दुशाला, जिनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। दुशाला धृतराष्ट्र और गांधारी की इकलौती बेटी थी। जहाँ गांधारी के 100 पुत्रों की चर्चा हर जगह होती है, वहीं उनकी बेटी दुशाला अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाती है। दुशाला का विवाह सिंधु देश के राजा जयद्रथ से हुआ था, जो दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र था। दुशाला का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। एक ओर वह कौरवों की बहन थी और दूसरी ओर उनका पति कौरवों की ओर से युद्ध में शामिल था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसका प्रभाव दुशाला के जीवन पर भी पड़ा। जयद्रथ की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई और दुशाला विधवा हो गई। युद्ध के बाद जब पांडव विजय प्राप्त कर चुके थे, तब भी दुशाला का जीवन दुख और संघर्ष से भरा रहा। फिर भी उन्होंने अपने पुत्र और राज्य को संभाला और परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। चौथी महिला है चित्रांगदा, जो अर्जुन की पत्नी थी। जब अर्जुन को वनवास मिला तब वे अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए मणिपुर पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से हुई। चित्रांगदा केवल सुंदर ही नहीं थी बल्कि एक कुशल योद्धा भी थी। उन्होंने बचपन से ही युद्ध कला सीखी थी और अपने राज्य की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहती थी। कहा जाता है कि जब अर्जुन ने पहली बार उन्हें देखा तब वे पुरुषों के समान युद्ध अभ्यास कर रही थी। उनकी वीरता और धनुर्विद्या देखकर अर्जुन प्रभावित हो गए। बाद में दोनों के बीच प्रेम हुआ और अर्जुन ने मणिपुर के राजा से उनका हाथ मांगा, लेकिन राजा ने एक शर्त रखी
चित्रांगदा से जो भी संतान होगी वह मणिपुर में ही रहेगी और राज्य का उत्तराधिकारी बनेगी। अर्जुन ने यह शर्त स्वीकार कर ली और कुछ समय तक चित्रांगदा के साथ मणिपुर में रहे। उनके पुत्र बब्रुवाहन का जन्म हुआ, जो आगे चलकर मणिपुर का राजा बना। बब्रुवाहन ने युद्ध कला अपनी माँ से ही सीखी थी। और अंत में आती है सत्यवती, जिनकी कहानी महाभारत के इतिहास को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सत्यवती मूल रूप से एक मछुआरे की बेटी थी, इसलिए उन्हें मत्स्य कन्या कहा जाता है। एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने उन्हें देखा और उनसे प्रेम कर बैठे। लेकिन सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए एक कठिन शर्त रखी। सत्यवती से जन्म लेने वाली संतान ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठी। शर्त ऐसी रखी। यह शर्त सुनकर भीष्म ने अपने पिता के प्रेम के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया और सिंहासन का अधिकार त्याग दिया। यही वह क्षण था जिसने महाभारत की कथा की नींव रखी। आगे चलकर सत्यवती के पुत्रों की मृत्यु हो गई और वंश चलाने के लिए उन्होंने ऋषि व्यास से अंबिका और अंबालिका को गर्भवती कराया। इसी से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ, जिनकी संतानों के बीच आगे चलकर महाभारत का महायुद्ध हुआ। इस प्रकार देखा जाए तो सत्यवती के निर्णयों ने ही उस घटनाक्रम की शुरुआत की, जिसने अंततः महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। इन 5 महिलाओं की कहानियाँ हमें यह दिखाती हैं कि इतिहास केवल महान योद्धाओं की तलवारों से नहीं बनता, बल्कि उन लोगों के निर्णयों से भी बनता है जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, त्याग और कभी-कभी उनकी महत्वाकांक्षा ने ही उस महागाथा को जन्म दिया, जिसे आज हम महाभारत के नाम से जानते हैं। अगर आपको महाभारत से जुड़ी ये रहस्यमयी और कम सुनी गई कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक महाभारत की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके अनुसार महाभारत की सबसे रहस्यमयी महिला कौन थी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम ऐसे ही अद्भुत और अनसुने रहस्यों के साथ फिर मिलेंगे, तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।